जी बताइए खजूरिया साहब, किस लिए आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? आज की जो पत्रकार वार्ता जो 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को जो एडवर्टाइजमेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकली है, जिसमें नैब तहसीलदार के एग्जाम के लिए उर्दू को मैंडेटरी रखा गया है। ये सीधी सीधी जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू खित्ते के लोगों के साथ, जम्मू खित्ते के स्टूडेंट्स के साथ, जम्मू खित्ते के युवाओं के साथ एक भेदभाव है। क्योंकि बड़ा क्लियर है कि जम्मू के लोग, बहुत सारे जम्मू के लोग जो है वो उर्दू भाषा नहीं प्रेफर करते हैं और वो हिंदी भाषी हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कूल के अंदर वो हिंदी भाषा ही पढ़ते हैं, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी भाषा ही पढ़ते हैं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर जो लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, डोगरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कश्मीरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फिर खाली उर्दू को आप मैंडेटरी कर दें कि एक पेपर आपको उर्दू का भी पास करना है, तो सीधा सीधा ये बात है कि जम्मू खित्ते के युवाओं के साथ एक बड़ा भेदभाव है। उनको नैब तहसीलदार से दूर रखना चाहते हैं, नैब तहसीलदार के पेपरों से उनको दूर रखना चाहते हैं। ये एक बड़ा भेदभाव है। और मैं अपील करूंगा जम्मू खित्ते के अंदर, नॉट ओनली जम्मू खित्ते के अंदर, जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर एक अपनी रिजेंटमेंट शो करें और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस एडवर्टाइजमेंट को नल एंड वाइट करके एक दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकालें, जिसमें ये वाली क्लास जो रखी गई है कि जम्मू के अंदर जो नायब तहसीलदार, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नायब तहसीलदार की पोस्टें होंगी उसमें उर्दू मैंडेटरी होना चाहिए। इस क्लास को खत्म करके सीधा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तरीकाकार होता है उस तरीके के तहत ये पेपर लिया जाए, ताकि जम्मू के बहुत सारे लोग जो उर्दू नहीं जानते वो भी अपीयर हो सके। जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि इसके लिए एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेदभाव है युवाओं के साथ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं नहीं किया लिखा गया है कि भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाए, रिलीजन के आधार पर किसी पे भेदभाव। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उस ट्रेनिंग पीरियड में उनको उर्दू पढ़ाया जाए। अगर जी बताइए खजूरिया साहब, किस लिए आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं? आज की जो पत्रकार वार्ता जो 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को जो एडवर्टाइजमेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकली है, जिसमें नैब तहसीलदार के एग्जाम के लिए उर्दू को मैंडेटरी रखा गया है। ये सीधी सीधी जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू खित्ते के लोगों के साथ, जम्मू खित्ते के स्टूडेंट्स के साथ, जम्मू खित्ते के युवाओं के साथ एक भेदभाव है। क्योंकि बड़ा क्लियर है कि जम्मू के लोग, बहुत सारे जम्मू के लोग जो है वो उर्दू भाषा नहीं प्रेफर करते हैं और वो हिंदी भाषी हैं। ज्यादा से ज्यादा स्कूल के अंदर वो हिंदी भाषा ही पढ़ते हैं, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी भाषा ही पढ़ते हैं। और दूसरा, जम्मू कश्मीर जो लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, डोगरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कश्मीरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फिर खाली उर्दू को आप मैंडेटरी कर दें कि एक पेपर आपको उर्दू का भी पास करना है, तो सीधा सीधा ये बात है कि जम्मू खित्ते के युवाओं के साथ एक बड़ा भेदभाव है। उनको नैब तहसीलदार से दूर रखना चाहते हैं, नैब तहसीलदार के पेपरों से उनको दूर रखना चाहते हैं। ये एक बड़ा भेदभाव है। और मैं अपील करूंगा जम्मू खित्ते के अंदर, नॉट ओनली जम्मू खित्ते के अंदर, जम्मू कश्मीर में जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर अपनी रिजेंटमेंट शो करें और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस एडवर्टाइजमेंट को नल एंड वाइट करके एक दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकालें, जिसमें ये वाली क्लास जो रखी गई है कि जम्मू के अंदर जो नायब तहसीलदार, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नायब तहसीलदार की पोस्टें होंगी उसमें उर्दू मैंडेटरी होना चाहिए। इस क्लास को खत्म करके सीधा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तरीकाकार होता है उस तरीके के तहत ये पेपर लिया जाए, ताकि जम्मू के बहुत सारे लोग जो उर्दू नहीं जानते वो भी अपीयर हो सके। जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि इसके लिए एकजुट हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेदभाव है युवाओं के साथ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं नहीं किया लिखा गया है कि भाषा के आधार पर
किसी से भेदभाव किया जाए, रिलीजन के आधार पर किसी पे भेदभाव। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उस ट्रेनिंग पीरियड में उनको उर्दू पढ़ाया जाए। अगर